कि हम भावनात्मक जीव हैं। हमारे बहुत सारे अधिकतम व्यवहार हमारी भावनाओं के आधार पर संचालित होते हैं, विचारों के आधार पर नहीं। पहले होता है विचार और विचारों के बाद भावना बनती है और भावनाओं से ही आप निर्णय लेते हैं और कर्म करते हैं। इस क्रम को समझें। ये अंतर जगत को थोड़ा सा समझने जैसा तो है, अंतस को, क्योंकि बाहर तो बहुत समझ लिए हैं, क्योंकि अंदर को थोड़ा समझना जरूरी है। मन में विचार उठते हैं, मन में विचार उठते हैं, विचार चलते हैं, यह करने जैसा है या नहीं करने चाहिए, ये बहुत सारे विचार चलते हैं। दूसरों के द्वारा कुछ बातें आती हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ भी कहीं से भी आया विचार जगा, उसके बारे में विचार चलने लगा और हमारे भीतर पहले से संस्कार हैं, वो सब मिलकर के विचारों का प्रवाह शुरू होता है। और लंबे समय तक जब विचार चलता है तो हमारी भावनाएं फिर उससे निर्मित हो जाती हैं और उन भावनाओं के फिर आधार पर हम निर्णय लेते हैं, कर्म करते हैं और फिर उसी कर्म के आधार पर रिजल्ट आता है। इसलिए हमें भाव जगत पर काम करना है, बिल्कुल अंतस में, भीतर, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाव जगत। विचारों की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उससे हमारी भावनाओं की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 500 गुना ज़्यादा है। अद्भुत है ये। अर्थात उसकी गति तेज है, तीव्रता बहुत ज़्यादा है, वो बहुत जल्दी पहुंच जाती है। कितनी बार मैंने ये उदाहरण दिया है, जो मेरे मन के विचार हैं आप तक पहुँचे इसके पहले, अरे विचार का अभिव्यक्ति कैसी होती है? विचारों की अभिव्यक्ति होती है शब्दों से। फिर से कह रहा हूँ, विचार मन में आया, अभिव्यक्ति कैसी हुई? उसके लिए शब्द, मैं बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ये विचार आया ना मन में, फिर मैंने बोला, इसको बोला तो किसी वाला शब्दों से बोला। लेकिन भावनाओं को शब्दों से नहीं बोला जा सकता है, ये दिल की बात है। दिल की भावना सीधे दिल से निकलती है, यहां से ट्रांसमिट और रिसीव भी वहीं सामने वाले की दिल से होती ही है। ये नहीं कि वो कान में जाए तब नहीं, बस यहां से निकली वो पूरे शरीर से निकलता है। बड़ा अद्भुत है वो, होल बॉडी पूरे से निकलता है और निकल करके और सीधे आपके दिल में पहुंच गया। फिर उसके लिए भाषा की कोई जरूरत नहीं है, आप उसे रिसीव कर लेते हैं, बस। ये अद्भुत है। तो फिर इसी से होता है सारी अच्छा, जब ये भावनाएं ही किसी के लिए मेरा भाव ही गलत हो, मैं इस आदमी के लिए समझता हूं वो आदमी अच्छा नहीं है, उसके प्रति मेरा भाव अच्छा नहीं है, मिलने पर कैसा व्यवहार करूंगा? समझ रहे हैं ना? किसी से बात करूंगा उनके विषय में तो फिर कैसी बात कहूंगा? उसी का आधार, भाव का आधार पर हुआ ना। यदि उनके प्रति मेरे मन में अशुद्ध भाव है या फिर शुद्ध भाव है, सारे क्रियाकलाप उसी संपादित होंगे, विचारों से नहीं होंगे। जैसे मैं एक बात बताऊं, विचार कैसे, मान लो विचार में मैं सोचता हूं कि क्रोध करना बुरा है, बड़ा व्यवहारिक ढंग से लेते हैं, और मैंने दीवार में भी लिख के रख दिया, कागज में लिख के टेबल पर रख दिया, क्रोध जहर है, क्रोध करना बुरा है। सही है, विचारों में आता भी है, सच है ये। लेकिन जब परिस्थिति बदली, सामने कुछ ऐसी घटना घटी, तो विचार धरे रह जाएंगे और भावना जो है प्रेषित कर देगी। ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम जानते नहीं है कि क्रोध गलत है, उस पर क्रोध पर बोलना के लिए कहा जाए ना तो बहुत बड़ा स्पीच दे दिया जाएगा, लेकिन समय आने पर उफ, फायर आग बरसती है। सही है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों? वो भावनाओं से संचालित हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं, वहां काम करना है।
वहाँ काम, केवल विचारों पर न चले ये काम। इसलिए एक शुद्ध और अशुद्ध भाव, अशुद्ध भाव क्या है? जिसका निमित्त पर हो, बाहर हो, और शुद्ध भाव है जिसके लिए किसी भीतर से उद्भावित हो, भीतर से निकले, वो अंतस से बाहर आए, वही शुद्ध भाव है, वही है। हमारा जीवन किससे संचालित हो रहा है? अशुद्ध भाव से। होना चाहिए शुद्ध भाव से। जैसे मैं एक बात कहूं, नफरत, क्रोध, तो नफरत के लिए किसी दूसरे का होना जरूरी है ना? दूसरे का, क्रोध के लिए किसी दूसरे का होना जरूरी है। मोह के लिए किसी पर्सन का होना जरूरी है। वहां से हो रहा है। मैंने कहा ना, कोई सुंदर मोह जगा तो कोई है बाहर, और वहां से फिर यहाँ का भाव जगा। तो भाव क्या जगा? जो भाव सामने वाले के नाते जगा वो है अशुद्ध भाव, ये आप समझो। लेकिन सामने वाला कोई कारण नहीं है, वो स्वाभाविक भीतर से निकला, वो है शुद्ध भाव। लेकिन प्रेम और मैत्री किसी के होने की जरूरत नहीं है, किसी के होने की जरूरत नहीं है कि कोई हो तब नहीं। करुणा, करुणा किसी को होने की जरूरत नहीं है, वो भीतर से ही निकलते हैं, वो असली चीज है। इसलिए जिससे बाहर कोई निमित्त बने वह अशुद्ध भाव है, उससे संचालित। मतलब किसी ने बोला और मैं उस पर किया, समझ लो अशुद्ध भाव। मैं इसको और सरल ढंग से समझाना चाहूं तो ऐसा होगा, मैं रास्ते रास्ते जा रहा हूं, किसी ने मुझे गाली दी, अपमान किए रहे, मैं नाराज हो गया, उसको मैंने उसके प्रति नाराजगी व्यक्त कर दी। या फिर आगे बढ़ा तो किसी ने मेरा बहुत सम्मान किया, मैं बहुत खुश हो गया, समझ रहे हैं ना, बहुत खुश हो गया। इसके लिए दूसरा कारण है, मेरी नाराजगी का कारण दूसरा, प्रसन्नता का कारण दूसरा, ये अशुद्ध भाव है। लेकिन जब मैं चलूं और किसी ने क्रोध किया और किसी ने सम्मान किया, तब मैं वैसा ही हूं, किसी के क्रोध करने के पहले जैसा था, किसी के सम्मान करने के पहले जैसा था, वैसा ही हूं। यही शुद्ध भाव है। मतलब वो मुझे विचलित न करे, वो मुझे विचलित न करे, इस भाव जगत पर काम करना है। इसलिए भावनाओं पर मैं ये कह रहा था, मेरा कहने का ये भाव है कि ये जो भाव है ना, एक प्रोग्राम्ड हो जाता है, प्रोग्रामिंग हो चुकी है ऐसा। अब उसको क्या करना है? रीप्रोग्रामिंग, रीफ्रेमिंग करना है, रीफ्रेमिंग। क्योंकि मैंने कहा ना, इतना तेज से वो चल जाता है कि हम संभाल ही नहीं पाते। जब घटना घटती है तब कैसे करना पड़ेगा? रीप्रोग्रामिंग। जो घटना घटे उसके पहले से ही आप तैयारी करके आए। इसका मतलब है कोई सामने से युद्ध करने की ललकारे, आप उसके पहले तैयार रहें, आप पूरी तरह से तैयारी कर लिए रहें, ताकि आपको किसी प्रकार भय न हो। इसको कहते हैं प्री प्रोग्रामिंग, प्री प्रोग्रामिंग। मैं इसको आपकी भाषा में समझाऊं सरल ढंग से, वो क्या होगा? एक होता है पोस्टमार्टम, समझ रहे हैं? सब समझते हैं पोस्टमार्टम। जब कोई एक्सीडेंटल केस होता है, मतलब अननेचुरल किसी का डेथ होता है, तो प्राय क्या होता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है कि चीर फाड़ करके देखें कि सचमुच इसकी मौत का कारण क्या है। उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम के अलावा एक दूसरा शब्द प्रीमार्टम, पोस्ट प्री, पहले, मतलब वह संभावना दिख रही है कि ऐसा हो सकता है, उसके पहले से हम उसके लिए तैयारी कर लिए। हो सकती है, जैसे कि आगे अब बारिश हो सकती है, संभावना दिखी, हम पहले तैयार, सही है ना, पहले तैयार।
अर्थात इसको इस ढंग से आप करें, आप प्री प्रोग्रामिंग कर लीजिए उस चीज को। क्रोध की परिस्थिति बनती है तो आप क्रोध संभाल नहीं पाते हैं, तब क्या करें? तब आपको पहले से प्रोग्राम्ड होना है, पहले से तैयारी कर लेनी है। कैसे तैयारी करनी है ये समझे थोड़ा सा। उस समय नहीं होगा, इसीलिए कहा अकेले में साधना, अकेले में शक्ति का अर्जन, अकेले में आप अपना शक्ति को अकेले में बढ़ाएंगे। भीतरी शक्ति को, बाहरी शक्ति की नहीं, भीतरी शक्ति को आप अकेले में। कहा जाता है युद्ध सेनापति के तंबू में जीते जाते हैं। सेनापति के तंबू में, सेनापति के टेंट में युद्ध की रणनीतियां बनाई जाती है। योजना, जिसको मैं आपकी भाषा में कहता हूं योजना। व्यवसाय में योजना बनती है पहले से, पहले थोड़ी हो जाती है। हम जब ये मकान बनाए उसके पहले नक्शा, योजना है ना, योजना, तभी तो पहले क्या बनी योजना, फिर मकान बना। ऐसे थोड़ी बन गया है। ऐसे ही हम जैसा मकान चाहते हैं, हम जैसा जीवन चाहते हैं, हम जैसी अपनी भावनाओं को, हम जैसे अपने भीतर की स्थिति को चाहते हैं, उसके लिए पहले से योजना बनाए। तो योजना कहाँ बनेगी? जब आप अकेले में होंगे, जब भी अकेले हो। इसीलिए कहते हैं मनन। मनन क्या मनन करना है? अकेले बैठे, और आपको क्या करना है? आप चाहते क्या है? मैं क्रोध न करूं, अर्थात अक्रोधी, निर्लोभी, निर्मोही, ये सब मैं चाहता हूं। यही तो चाह रहे हैं हम लोग। नफरत न हो, घृणा न हो, प्रेम जगे। तो जो आप चाहते हैं आपको क्या करना है? उसको भीतर जीना है। कैसे जीना है? कैसे जीना है? जिसके प्रति क्रोध आता है, जिस परिस्थिति में आप क्रोधित होते हैं, उस परिस्थिति को ख्याल करिए। क्योंकि पहले तो ऐसा हुआ है, वो आदमी बोलता है ना तो मुझे आग लग जाती है, उसको देखने का मन ही नहीं करता है। तो आप किन परिस्थितियों में नाराज हुए? उन परिस्थिति को बैठ करके ख्याल किए। यहाँ पर मतलब फिर से उसको जगा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? भीतर में वह होते हुए भी आप शांत, उत्तर देते समय मीठे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, धीरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर मौन है अंदर से, क्योंकि अभी होश में है, होश पूर्वक काम कर रहे हैं। भले वो परिस्थिति आपके भीतर जगी, फिर भी आप उसे, आप अंदर अंदर शांत शांत, धीरे, एकदम उसके प्रति आदर का भाव, बिल्कुल नाराजगी नहीं। ये अंदर अंदर अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस, अंदर में अभ्यास कर रहे हैं। किसका? उस परिस्थिति के होने के बावजूद आप उद्वेगित नहीं होने का अभ्यास, अभ्यास कर रहे हैं। और ये आप कई दिनों तक करते हैं। तब क्या करना है? फिर जब सचमुच वो परिस्थिति आएगी तो आप क्या करेंगे? वो चूंकि वहाँ आपने अपना काम कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया है। इसको इस ढंग से समझे, कोई भी खिलाड़ी जब ओलंपिक में या कहीं भी कंपटीशन में जाता है, किसी भी कंपटीटर से कंपीटेट करता है, मतलब वहाँ पर वो मान लो दौड़ ही है तो दौड़ने के लिए खड़ा हुआ। अच्छा, उसके पहले कितना अभ्यास किया होगा? तैरने के लिए गया, तैरने के पहले कितना अभ्यास किया होगा? वहाँ कोई कंपटीशन नहीं था। कोई भी संगीत में मंच पर प्रदर्शन करना चाहता है, उसके पहले अभ्यास कितना करता है? चाहे गाने का चाहे बजाने का, बहुत करता है। अकेले में बहुत अभ्यास करता है, तब जाकर वहाँ आता है। मैं तो यही कह रहा हूँ, आप वो अभ्यास अकेले में करिए जो आप चाहते हैं उसको, अकेले में। तो बहुत समय तक आप अभ्यास करते 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 आप वह कर पाएंगे जो आप चाहते हैं करना।